दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि आईएमएफ की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल एड है या ग्रांट है या लोन है, जो भी आप कहें, वो पाकिस्तान को मिलेगा। और मैंने उसको डिटेल में एनालाइज किया था कि क्यों पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट देना आईएमएफ की मजबूरी हो जाएगी। आईएमएफ का मतलब है अमेरिका। और वही बात अगर हम एक्सटेंड करें उसी लॉजिक को, तो जो भारत के साथ पाकिस्तान का सीज फायर कराया है अमेरिका ने, वो उसी मजबूरी का हिस्सा है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी थी अमेरिका की कि उसको इंटरवीन करना पड़ा और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराना पड़ा। उसका फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखिए। उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हो रही है, इसमें एक बात तो निश्चित थी कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। जब पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा और लड़ाई के बाद वहां पे आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि उनको अपने सर्वाइवल के लिए भी पैसे नहीं होंगे, तो वो क्या करेगा। उस परिस्थितियों को अगर आप समझेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि अमेरिका में इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों थी। क्योंकि 3 दिन पहले ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने यह कहा था कि यह भारत और पाकिस्तान का मामला है, हम इसके बीच में नहीं आएंगे। और उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या ये कहकर अमेरिका भारत को ये कहना चाहता है कि आप सो कॉल्ड जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या जिसको वो आजाद कश्मीर बोलते हैं, उसको अपने कब्जे में ले सकता है। क्या ये ग्रीन सिग्नल है? लेकिन मुझे लगता है उसके बाद जिस तरह से भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के डीप में जाके स्ट्राइक किए, 100 से 130 किलोमीटर बॉर्डर से दूर भारत की सेनाओं ने जब अटैक किए, तो अमेरिका और पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान का कोई क्षेत्र अब सुरक्षित नहीं है। और जहां तक बात है न्यूक्लियर पावर की, इस बोगी का भारत पे अब कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने शायद ये ठान लिया है कि जो होगी देखी जाएगी, इस बार पाकिस्तान को ठीक करना जरूरी है। ये जब एग्रेसिव स्टैंड भारत सरकार का दुनिया को समझ में आया तो बेचैनी बहुत तेजी से बढ़ी। क्योंकि अभी तक शायद उनको ये लगता था कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और सिर्फ बॉर्डर तक ही झगड़े होंगे, डीप स्ट्राइक्स नहीं होंगी। लेकिन जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने डीप स्ट्राइक्स करी हैं, पाकिस्तान की अगर आप डेप्थ देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है। भारत की पृथ्वी या ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान के हर टारगेट को खत्म कर सकती हैं, ये बात पूरी दुनिया को पता है। लेकिन लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन पिछले 3 दिन के अंदर ये गलतफहमी दुनिया की दूर हो गई है कि अगर भारत चाहेगा तो डीप इनसाइड पाकिस्तान के जो सामरिक ठिकाने हैं, आर्थिक ठिकाने हैं, उनके जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। और कुल मिला के पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो घुटनों पे आ जाएगी। ये दुनिया को बहुत तेजी से समझ में आया। इसीलिए पाकिस्तान अराजकता में नहीं जाए, ये अमेरिका चाहता था। क्योंकि मान लीजिए दोस्तों कि अगर आज अमेरिका छोड़ देता और पाकिस्तान अराजकता में चला जाता, तो पाकिस्तान की सरकार क्या करती? उसके पास एक ही रास्ता था कि वो चाइना की गोदी में जाके बैठ जाते। अब आप इस इक्वेशन को समझिए। जैसे ही पाकिस्तान चाइना को कहता कि मेरी हेल्प करिए, तो चाइना पाकिस्तान को $2-3 बिलियन तो कैश दे देता, साथ में हथियार दे देता। उसके अलावा तुरंत सपोर्ट करने के नाम पे पाकिस्तान के जितने एयरपोर्ट्स हैं और जितने सामरिक स्थल हैं, वहां पे चाइना की एंट्री हो जाती। क्योंकि अब पाकिस्तान के पास कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं था कि वो चाइना को क्यों बुला रहा है या क्यों रोक रहा है। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान के अंदर चाइना की बड़ी मात्रा में एंट्री, वो भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स के नाम पे। इससे ये होता है कि जो जियोपॉलिटिक्स है वो बहुत तेजी से बदलता। अमेरिका का इस समय नेगोशिएशन चल रहा है ईरान से, और ईरान से 50 किलोमीटर ही दूरी पर है पाकिस्तान के बड़े पोर्ट और सामरिक दृष्टि। अगर चाइना की पनडुब्बियां और जहाज वहां पहुंच जाते
और चाइना की आर्मी लैंड पे हो जाती, उस स्थिति के अंदर अमेरिका के जो युद्धपोत या बाकी जो नेवल एसेट्स हैं उनको ईरान और दुबई के आसपास रोम अराउंड करना या घूमना थोड़ा खतरे वाला हो जाता, क्योंकि चाइनीज पनडुब्बीज और वॉरशिप्स पाकिस्तान के पोर्ट्स पे आ जाते, क्योंकि पाकिस्तान को तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, वो तो चाइना के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता। चाइना पाकिस्तान को पैसा देता सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, और डिफेंस के अंदर चाइना की दखलंदाजी बहुत तेजी से बढ़ती। क्या यह अमेरिका के हित में था? यह नहीं था। दूसरा, अगर चाइना की दखलंदाजी पाकिस्तान में बढ़ती और वह भी मिलिट्री के रूप में, तो भारत का जो क्वाड है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश हैं, भारत का अब उस क्वाड में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि साउथ चाइना सी बहुत दूर है, अब चाइनीज प्रेजेंस पाकिस्तान में है। तो भारत की पूरी जो फोकस होती, जो प्लानिंग होती, वो क्वाड को छोड़कर चाइना को कैसे पाकिस्तान में कंटेन किया जाए यहां होता। इसका मतलब यह है कि अमेरिका वहां पे भी अलग थलग पड़ जाता। इसलिए भारत अपना अटेंशन ना हटाए, इसलिए चाइना को पाकिस्तान में घुसने से रोकना होगा। उसका एक ही तरीका है कि पाकिस्तान को आर्थिक मदद दी जाए, जो मैंने कल के वीडियो में डिटेल में बताया कि आईएमएफ क्यों पैसा देगा पाकिस्तान को। इसको आप दोबारा देखिएगा। अब रही बात इसके अलावा चाइना की तरफ से जो दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता कि जहां पे भी पाकिस्तान के बॉर्डर्स थे, इंपॉर्टेंट स्टैब्लिशमेंट्स थे, चाहे वो गल्फ कंट्रीज का था या ईरान बॉर्डर था, अफगानिस्तान बॉर्डर था, बाकी जो सेंट्रल एशिया का एरिया था, वहां पे अगर चाइना का प्रेजेंस बढ़ता तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाता गल्फ कंट्रीज में अपनी डोमिनेंस को कंटेन करना या सस्टेन करना। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि भारत का अटेंशन फिर अमेरिका से हटके अपनी सुरक्षा पे होता, और ये जो अमेरिका को बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि भारत के बगैर हम अकेले इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, गल्फ कोस्ट, अफ्रीकन बॉर्डर्स और फिर साउथ चाइना सी, क्या हम सारा खर्चा खुद उठाएंगे? हमें भारत के साथ कोऑपरेशन चाहिए। और रही बात ओवरऑल, उनको यह भी पता था कि अगर मोदी ने सोच लिया है कि पाकिस्तान को तबाह करना है तो मुश्किल नहीं है। मुश्किल से 150 मिसाइलें लगती, ब्रह्मोस या पृथ्वी, और जितने इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक स्टैब्लिशमेंट्स थे, चाहे वो पावर प्लांट्स हों, चाहे वो ब्रिजेस हों, चाहे वो डैम्स हों, चाहे वो पेट्रोल रिजर्वर्स हों या पोर्ट्स हों और एयरपोर्ट्स हों, उनको खत्म करने के लिए मात्र 100 इंपॉर्टेंट मिसाइल्स चाहिए, और ब्रह्मोस का तोड़ अभी पाकिस्तान के पास भी नहीं है। तो ये बात तो बहुत क्लियर थी कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कि पाकिस्तान अराजकता में ना जाए और चीन की वहां घुसपैठ ना हो, हर हालत में इसको रोकना है। इसीलिए भारत को मनाया गया कि आप सीज फायर के लिए एग्री हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी एग्री था ही। जहां तक आईएमएफ की फंडिंग की बात है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को पहले ही कह दिया होगा कि देखिए, अगर आप सीज फायर के लिए तैयार हैं तो हम आईएमएफ की फंडिंग देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वैसे भी देखा जाए तो आईएमएफ की फंडिंग पाकिस्तान के लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का आज जो ट्रेड डेफिसिट है वो 2 से 3 बिलियन डॉलर महीने का है। आप उनको दे रहे हो $1 बिलियन, कुल मिला के 10 दिन का खर्चा आपने पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान दोबारा कटोरा लेके 10 दिन बाद बाजार में होगा। ऐसी स्थिति में, और अब भारत के जो अटैक हुए हैं खासकर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स पे, तो जो थोड़ा बहुत पैसा पाकिस्तान के पास था, अब आर्मी और डिफेंस फोर्सेस कहेंगी अब हमें चाहिए, क्योंकि हमें अब डिफेंस की और तैयारी करनी है, हमें और हथियार लेने हैं और एडवांस वेपन सिस्टम्स लेने हैं। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि जो बचा कुचा पैसा भी था पाकिस्तान के पास, वो भी आर्मी अपनी तरफ खींच लेगी। अब क्या होगा? अब ये होगा कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के अंदर वहां की स्टैब्लिशमेंट्स के साथ बहुत ज्यादा मंत्रणा होगी।
डिटेल्स अभी सामने आएंगी और हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर यह दबाव डाला जाए कि अब ये आप आतंकवादी घटनाएं बंद करें, क्योंकि अब अगले 4 साल जब तक मोदी भारत सरकार में हैं, आप अगर इस तरह का पंगा करेंगे तो बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका का दबाव पाकिस्तान में काम आता है, या आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी लीडर्स अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर भारत में कोई मिस एडवेंचर करते हैं। क्योंकि अब इसमें अमेरिका का स्टेक इन्वॉल्व है। ये अमेरिका के हित में था कि पाकिस्तान के अंदर चाइना एंट्री ना करे, इसीलिए भारत को सीज फायर के लिए मनाया गया। अब देखते हैं आने वाले दिनों में घटनाक्रम कैसे बदलता है। आपके जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। आप मेरे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, आपको बहुत सारा एनालिसिस विद डेटा मिलेगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।